सकता हूँ, ये उस मदरसे की ईंटें हैं जहाँ पर छोटे बच्चे, लगभग गरीब के बच्चे, 150 बच्चे यहाँ पर तालीम लेते थे। लेकिन इस मदरसे को उस सत्ता के नशे में चूर होकर के आजम खान ने ध्वस्त करा दिया। वो ईंटें दिखा सकते हैं जो गिराई गई थी, जो ईंटें गिराई गई थी, वो मदरसा की जो ईंटें, जिस शिक्षा के लिए कहा जाता है कि अब जो कहा जा रहा है कि वो शिक्षा का उन्होंने एक बड़ा केंद्र बनाया और अब उनको जी तकरीबन ये 200-250 गज में बना हुआ था। आजम खान ने जब हमें अरेस्ट कराया और अखबार में दिया तो उन्होंने 800 मीटर का बताया था, दिखाया जी। बहरहाल 800 मीटर में नहीं था, ये भी वो झूठ बोले। कैंपस बड़ा है जी। हाँ। और ये पहले जो मदरसे आलिया था, ये पूरे में मदरसा बना हुआ था 6,666 गज जगह में। कितने कमरे गिराए गए थे इधर? ये 4 कमरे गिराए थे साहब। कितने बच्चे उस समय पढ़ते थे? उसमें साहब बच्चे पढ़ते थे 100-150। मैं झूठ नहीं बोलूंगा। ताहिर खान बसों वाले हैं, डिग्री कॉलेज पे उनका मदरसा शहीद किया था उन्होंने, आजम खान ने। हाँ। एक नज्जू खान के घेर में उन्होंने मदरसा ध्वस्त किया था और वहां पर आज पानी की टंकी बनी हुई है। कहा जाता है कि मुसलमानों के तो नेता और रहनुमा माने जाते हैं आजम खान को। उन्होंने आन के मुझसे कहा, आरपी सिंह साहब ने, कि आप मंत्री जी से माफी मांग लें। भाई मैंने कहा मैं किस बात की आजम खान साहब से माफी मांग लूं? मदरसा चलाते इसलिए जी। मैंने कहा मैं माफी नहीं मांगूंगा, किसी की नहीं मानी। फिर मेरे बच्चे को ऊपर 307 में बंद कराया, फिर हमारे ऊपर डकैती को 307 आदमियों को ऊपर लगाई। रामपुर की जनता से माफी मांग लो तो तुम्हारे ये गुनाह माफ हो जाएंगे, वरना तुम्हारी दुनिया तो बर्बाद हो गई। 80 साल के हैं 80 के, अब क्या बचा है? अब बचा ही क्या है? नमस्कार, मैं हूं केशव मालान और आप देख रहे हैं ऑप इंडिया। रामपुर में हमारी लगातार कई दिन से मौजूदगी है और जो लोग जौहर यूनिवर्सिटी के अवैध 38 मकानों पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी से पहले, खासतौर पर समाजवादी पार्टी के द्वारा जो विरोध किया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि उसको न तोड़ा जाए, या रहने वाले, या खासतौर पर आजम खान के जो समर्थक हैं वो जो कह रहे हैं कि इसको न तोड़ा जाए और इसको ऐसे ही रहने दिया जाए या फिर इसको सरकार के हैंड ओवर किया जाए, तो उनको यह रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए जो आज हम दिखाने वाले हैं आपको। मेरे पीछे जो आप जगह देख रहे हैं, मैं इस समय रामपुर के उस मदरसा मोहल्ला में खड़ा हुआ हूं जहां पर एक पुराने मदरसे को आजम खान ने 2013 में सिर्फ इसलिए गिरा दिया था क्योंकि वह सत्ता के नशे में चूर हो गए थे। 2012 में सपा की सरकार बनी थी और उसके बाद में यहां पर मदरसे को गिराया गया था और जो व्यक्ति इसका संचालन करते थे उन्होंने 1000 अपील आजम खान के सामने की थी कि सरकार हमें बख्श दीजिए, आप हमें नोटिस दे दिए होते, और या फिर इसमें जो पढ़ने वाले लगभग 150 जो गरीब बच्चों के जो गरीब बच्चे हैं उनका भविष्य खराब हो जाएगा, हम जो आप चाहेंगे इसको दुरुस्त कर देंगे, लेकिन इसको न गिराया जाए। लेकिन उनकी एक नहीं सुनी गई। आज वही बाबूलाल जो बाबू खान सुर्खे हैं वो हमारे साथ में हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और समझेंगे कि कैसे सत्ता के नशे में चूर होकर आजम खान ने एक शिक्षा के मंदिर पर मदरसे को ध्वस्त कर दिया था। बाबू भाई, सबसे पहले तो ऑप इंडिया पर आपका स्वागत है। लंबे समय बाद हमारी मुलाकात हो रही है। आज चर्चा दोबारा इस बात की है कि जौहर यूनिवर्सिटी के 38 अवैध भवनों को नोटिस दिया गया है गिराने के लिए क्योंकि वो अवैध बने हुए हैं। थोड़ा सा इधर आ जाइए और बताइए उस पर क्या कहेंगे। देखिए साहब, सबसे पहले आपके चैनल का धन्यवाद, जो आप इतनी दूर से चल के आए हैं जी, इसका भी धन्यवाद। देखिए आजम भाई, जब उनकी 2012 में सरकार बनी, मैं उनके साथ ही था सापा में जी। मैं सापा में ही था और मैं सापा में 7 साल रहा जी। आजम खान साहब ने हमारे मदरसे में दस्तार बंदी हुई थी, तो हमने सोचा ये मुसलमान नेता हैं, लीडर हैं, मुसलमानों के मोहसिन रहबर माने जाते हैं जी। हमने उनको इनवाइट किया कि हमारे जामिया सईदिया में फला तारीख को दस्तार बंदी है, आप तशरीफ़ लेकर आएँ। उन्होंने हमारी इस अपील को मंजूर किया और वो हमारे मदरसे में आए। हमारे मदरसे में खाली कुरान की तालीम नहीं दी जाती थी जी। हमारे मदरसे में हिंदी, उर्दू, मैथ, इंग्लिश प्लस कलाम पाक सब पढ़ाया जाता था जी। जब हमारे बच्चों ने अपनी तालीम का म्यार दिखाया, इंग्लिश की पोयमें पढ़ी, हिंदी के दोहे पढ़े, कुरान की आयतें पढ़ी जी, तो आजम खान बहुत
प्रसन्न हुए, खुश हुए। और उनके उस वक्त प्यारो हुआ करते थे मरहूम, जी उनका नाम था इस वक्त नाम उनका नहीं आ रहा है, मसूद नाम था श्री गालिबन जी तो उन्होंने हमें एक पर्ची दी, जी उस पे 1 लाख रुपए लिखे हुए थे। ना हमने उनसे मांगे, ना हमने उन्हें कोई पेपर दिखाया। हमारा मदरसा ना रजिस्ट्रेशन था। ये नवाब फैजुल्लाह खान साहब ने मदरसा आलिया 1774 में बनाया था। पुराना था इतना? जी, 1774 में ये मस्जिद बनाई थी और ये मदरसा बनाया था। बस इतना हुआ है कि उस वक्त उसका मदरसे का नाम मदरसे आलिया था, और जब हमने 1984 में शुरू किया जी तो हमने उसका नाम रखा जामिया सईदिया। जी और हमारे मदरसे से आज भी वो बच्चे हयात हैं और अल्लाह उनकी ज़िंदगी करे। कम से कम 100-150 बच्चे कुरान हाफिज हैं और कम से कम 2,500-3 हज़ार बच्चों ने नाजरा पढ़ा। और किसी बच्चे से कोई 5 पैसे की फीस ली हो तो जो चोर का हाल वो मेरा हाल, एक बच्चा कह दे, फ्री कास्ट पढ़ाया जाता था। और कोर्स भी अपने कने से, मैं भीख मांग कर लाता था अपने हिंदू मुसलमान भाइयों से डोनेशन कि भाई हमारे यहाँ इसकी ज़रूरत है। मेरे हिंदू और मुसलमान भाई दिल खोल के पैसा देते थे। और ये मदरसा तकरीबन आज 13 साल से, जिससे उन्होंने 2013 में ध्वस्त किया है, तो एक छोटी सारी दरसगाह बना ली है, उसमें चलता है। फिर ये मस्जिद दोबारा, जो उन्होंने हमारा मदरसा शहीद किया था तो मस्जिद की दीवारें भी शिकस्ता हो गई थी, तो हमारे मोहल्ले के लोगों ने, शहर के लोगों ने चंदा दिया और ये मस्जिद दोबारा बनी है। जी मैं आज़म खां से ये कहना चाहता हूँ कि आज़म खां RDA खुद लेकर आए थे जी, रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी जी। हाँ। और इसलिए लाए थे कि रामपुर वालों को किस तरह से परेशान किया जाए। जो खुशहाली की रोटी खा रहे थे, जो प्लॉटिंग का काम कर रहे थे, कॉलोनियाँ काट रहे थे, उन्होंने रोड बनवा दिए। कि जब आता है प्लॉट लेने के लिए तो पहले रोड को देखता है कि रोड कितना चौड़ा है, कैसा है, तो फिर प्लॉट बिकते हैं। आज़म खां साहब ये RDA लेकर आए रामपुर में और उनके उन रोडों पे जो उनकी नींवें भर गई थी उन पे बिल्डोजर चला दिए। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में कृषि को अधिक वैज्ञानिक, टिकाऊ और लाभकारी बनाने की दिशा में निरंतर कार्य किया जा रहा है। आधुनिक तकनीक और प्रभावी योजनाओं के समन्वय से प्रदेश में वर्षों से अनुपयोगी पड़ी ऊसर भूमि को पुनः कृषि योग्य बनाकर किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने का अभियान सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है। रिमोट सेंसिंग अनुप्रयोग केंद्र ने उपग्रह आधारित मानचित्रण, भूस्थानिक सूचना प्रणाली तथा क्षेत्रीय सर्वेक्षण के माध्यम से ऊसर भूमि सुधार परियोजनाओं का वैज्ञानिक मूल्यांकन किया। प्रदेश में लगभग 28.78 लाख हेक्टेयर भूमि विभिन्न प्रकार के भूमि अपघटन से प्रभावित है, जबकि लगभग 6.06 लाख हेक्टेयर क्षेत्र ऊसर भूमि के रूप में चिन्हित है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में विश्व बैंक के सहयोग से संचालित परियोजनाओं के अंतर्गत प्रथम चरण में 45,000 हेक्टेयर के लक्ष्य के विरुद्ध 68,000 हेक्टेयर भूमि का सुधार किया गया। दूसरे चरण में 18 जनपदों में 1.50 लाख हेक्टेयर लक्ष्य के मुकाबले 1,89,714 हेक्टेयर तथा तीसरे चरण में 32 जनपदों में 1.30 लाख हेक्टेयर लक्ष्य के सापेक्ष लगभग 1.42 लाख हेक्टेयर ऊसर भूमि को पुनः कृषि योग्य बनाया गया। इस प्रकार अब तक लगभग 4 लाख हेक्टेयर भूमि का सफल पुनर्जीवन कर किसानों के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोले गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में आधुनिक तकनीक आधारित यह अभियान सिद्ध करता है कि वैज्ञानिक नवाचार, प्रभावी नीति और सफल क्रियान्वयन के समन्वय से बंजर भूमि को भी समृद्धि का आधार बनाया जा सकता है। उत्तर प्रदेश आज विज्ञान आधारित कृषि विकास के माध्यम से आत्मनिर्भर और विकसित प्रदेश के निर्माण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। देखिए, जो गड्ढा दूसरे के लिए खोदता है उस गड्ढे में फिर वो खुद गिरता है। आज आजम खां और आजम खां के समर्थक जो चीख रहे हैं कि यूनिवर्सिटी को ध्वस्त नहीं किया जाए, हम भी इस फेवर में हैं। हम तालीम के दुश्मन नहीं हैं। आप भी चीखे थे? बिल्कुल चीखे थे, मगर हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई थी और ना आजम खान ने कोई नोटिस दिया था। और मैं इसका परिणाम आपको बता दूं, जो इनका ईओ था नगर पालिका का,
शहंशाह वली 15 दिन के बाद उसका हार्ट फेल होकर मर गया था। और आरपी सिंह थे, क्या थे, अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, उनको पैरालाइज हो गया, वो भी आज बेड के ऊपर पड़े हुए हैं। मैं ईश्वर से दुआ करता हूं कि अल्लाह उनको शिफा दे और उनको स्वस्थ कर दे। मैं नहीं कहूंगा कि वो खुदा न खास्ता मर जाएं या यूं, ना, ये अच्छी बात नहीं है, ये इंसानियत के खिलाफ है। आजम खान ने हमें कोई नोटिस नहीं दिया। उन्होंने आन के मुझसे कहा, आरपी सिंह साहब ने, कि आप मंत्री जी से माफी मांग लें। भाई मैंने कहा मैं किस बात की आजम खान साहब से माफी मांग लूं? मदरसा चलाते हैं इसलिए जी। मैंने कहा मैं माफी नहीं मांगूंगा और ऐसे मदरसे 1 लाख शहीद कर दें आजम खान, मगर मैं उनके आगे नहीं झुकूंगा। आजम खान ने इस पे बिल्डोजर चलाया रमजान के महीने में, और इसके अंदर कुरान भी दबे। जब उन्होंने बिल्डोजर चलाया, इतना मौका नहीं दिया कि हम कलाम पाक सिपारे वहां से निकाल लेते। दूसरी बात, आजम खान ने 3 दिन के बाद मैं सड़क पे गया इफ्तियारी लेने के लिए, मेरे मुंह में रोजा था जी। मुझे पुलिस आई, अजहर चेयरमैन जो कटरे में रहते हैं उनके यहाँ रोजा इफ्तियार था इनका, आजम खान का। ये वहां गए थे, किसी पुलिस वाले ने या किसी समाजवादी कार्यकर्ता ने जाके बताया कि बाबू खान सड़क पे खड़े हैं। फौरन साहब जिप्सी आए और मुझे डाल के ले गए और मेरा 9:30 बजे जेल में चालान कराया, और सारा काम आजम खान ने उन जज साहब के घर से कराया। मेरे हथकड़ी डाल के कोटी खास बाग में जो हमारा कलेक्ट्रेट है वहाँ मुझे जीप में बिठा लिया। सारे पेपर जज साहब के घर से बने, चाहे वो सिटी मजिस्ट्रेट हो या SDM हो या ADM हो, जिन्होंने भी कहा, और मुझे 9:30 बजे जेल के अंदर भेज दिया। तो ये एक मुसलमान होने के नाते उनको ये काम करना चाहिए। आज वो वक्त उनको ऊपर आया है और मैं इंसानियत का पुजारी हूँ, मैं गंगा जमनी तहजीब का मानने वाला हूँ। मेरे लिए मेरा एक हाथ हिंदू है और एक हाथ मेरा मुसलमान है। मैं किसी से भेदभाव नहीं करता हूँ। और आजम खान साहब जो आज चीख रहे हैं और उनके कार्यकर्ता, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, जिस वक्त जामिया सईदिया शहीद किया था तो आपने आजम खान से क्यों गुहार नहीं लगाई कि आजम खान आप ये गलत कदम उठा रहे हैं, ये दीनी मदारिस है। और हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया है कि कुरान जहाँ पढ़ाया जाता है, चाहे वो छोटी सी दरसगाह हो, वो इस्लाम का किला है। तो आजम खान ने इस्लाम के किले को ढाया था। आज अल्लाह ताला ने, ये अल्लाह का फैसला है कि आजम खान 7 साल से जेल में है। मैं परिवार के जैसे उन्होंने मजालिम मेरे ऊपर ढाए, मेरे बच्चों को, मेरे चचाजादे भाइयों को, मेरे चचाओं को, मेरे एक चचा है दुन्नू खां, उनको 76 लगवाई, 1 साल 3 महीने जेल में रहे। आजम खान को तरस नहीं आया। आजम खान एक अहंकारी, एक फिरौनियत उनको बरतारी थी, उन्होंने किसी की नहीं मानी। फिर मेरे बच्चे को ऊपर 307 में बंद कराया, फिर हमारे ऊपर डकैती को 307 आदमियों को ऊपर लगाई। और उसमें मेरे एक चचा नफीसुल्लाह खां, आज उनका देहांत हो चुका है, वो इंतकाल कर चुके हैं। उनके ओपन सर्जरी हुई थी हार्ट, और उनको क्या कहते हैं जेल भिजवाया इन्होंने आजम खान ने। ये तानाशाही थी आजम खान की, आजम खान के जुल्म थे रामपुर की जनता के साथ। जी साहब, मैं खड़ा हूं आपके सामने और मैं खुदा की कसम खा के कहता हूं कि मैं एक लफ्ज झूठ बोलूं तो अल्लाह ताला मुझे जमीन का पेमन कर दे। मैं गलत नहीं बोलता हूं। आज आजम खान चीख रहे हैं, मगर हम आपको एक बात ये बता दें मेरे भाई, हम इल्म के इदारे को ध्वस्त होते हुए नहीं देख सकते। ये हमारे 4000 बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। हम माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़ के अपील करते हैं, गुजारिश करते हैं, निवेदन करते हैं कि इसको आप अपने अंडर में ले लें, सरकार इस यूनिवर्सिटी को चलाए, इन बच्चों का भविष्य बर्बाद ना हो। मैं तालीम का पुजारी हूँ, मैं ये नहीं चाहूँगा आजम खान की रंग जैसे उन्होंने ये मदरसा शहीद कर दिया। मैं नहीं चाहूँगा कि यूनिवर्सिटी शहीद हो। यूनिवर्सिटी चलती रहे, गवर्नमेंट अपने अंडर में ले ले, आजम खान का उससे कोई वास्ता ना हो। और एक बात मैं और बता दूं आपको, आजम खान के बाप दादा की कोई जागीर नहीं है, इसके अंदर सारे हिंदू मुसलमानों ने डोनेशन दिया है और करोड़ों रुपया दिया है। नदीम तरीन संभल के उन्होंने 6 करोड़ रुपए दिए थे। आजम खान ने कोई अपनी जेब से नहीं बनाई है, ये सब डोनेशन से बनी है यूनिवर्सिटी।
आज आजम खान जो चीखे मार रहे हैं, अरे आजम खान मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था और आज भी समझा रही हूं मैं, अल्लाह से तौबा कर लो और रामपुर की जनता से माफी मांग लो तो तुम्हारे ये गुनाह माफ हो जाएंगे, वरना तुम्हारी दुनिया तो बर्बाद हो गई। 80 साल के हैं 80 के, अब क्या बचा है? अब बचा ही क्या है। उनसे मैं ये कहना चाहता हूं, जो तुम्हारे जहन में खुमार भरा हुआ है कि मेरी सरकार आई तो मैं बाबू खां को फांसी पे लटकाऊंगा, फैसल लाला को सूली पे लटकाऊंगा, और कुछ ऐसे बुज़दिल भी थे जिन्होंने उनसे मुखालफत करी, आज वो उनकी गोद में बैठे हैं। मैं मर जाऊंगा मगर आजम खां की गोद में नहीं बैठूंगा जब तक कि ये मेरा उनसे समझौता नहीं हो जाएगा कि आप रामपुर वालों के ऊपर जुल्म नहीं करोगे। वो कहेंगे कि मैं रामपुर वालों पे जुल्म नहीं करूंगा, मैं आजम खां के साथ, ये नहीं कि मैं उनकी पार्टी में आ जाऊं, मैं उनके साथ दूंगा अच्छे काम के लिए। अच्छे काम। वो ईंटें दिखा सकते हैं जो गिराई गई थी, जो ईंटें गिराई गई थी, वो मदरसा की जो ईंटें, जिस शिक्षा के लिए कहा जाता है कि अब जो कहा जा रहा है कि वो शिक्षा का उन्होंने एक बड़ा केंद्र बनाया और अब उनको जी करीबन ये 200-250 गज में बना हुआ था। आजम खान ने जब हमें अरेस्ट कराया और अखबार में दिया तो उन्होंने 800 मीटर का बताया था, दिखाया जी। बहरहाल 800 मीटर में नहीं था, ये भी वो झूठ बोले। कैंपस बड़ा है जी। और ये पहले जो मदरसे आलिया था, ये पूरे में मदरसा बना हुआ था 6,666 गज जगह में। कितने कमरे गिराए गए थे इधर? ये 4 कमरे गिराए थे साहब। कितने बच्चे उस समय पढ़ते थे? उसमें साहब बच्चे पढ़ते थे 100-150 बच्चे। मैं झूठ नहीं बोलूंगा। सभी अमीरों के बच्चे थे, वो गरीबों के? सब गरीबों के बच्चे, रिक्शा वालों के, बीड़ी वालों के, कारचौप वालों के, जो ठेली पे फल बेचते हैं उनके। किस बात को लेकर के वो गिराया गया था ये मदरसा? क्या बात थी ऐसी? ये बात ये थी, जब ये दुकानें और मकान तोड़ रहे थे तो मैंने आजम खान से कहा कि साहब ये आप गलत मकान दुकान किसके तोड़ रहे थे? जनता की तोड़ रहे थे, मार्केटें तोड़ी इन्होंने, गरीबों के हाँ। और इन्होंने एक मार्केट तो ये तहसील वाली ऐसी तोड़ी थी कि वो रमजान में हमारे ईद पे हर मुसलमान कपड़े बनाता है, तो टेलरों का नहीं वक्त नहीं होता है सीने का, बेचारे मना कर देते हैं कि साहब हमारा कोटा फुल हो गया। और मगर आजम खान ने जब वहाँ पर लाल निशान लगाए तो उन्होंने गुहार लगाई आजम खान के सामने कि सर आप ईद करने दीजिए। तो इस तानाशाह इंसान ने उसी रमजान में उन दुकानों को शहीद कर दिया, ध्वस्त कर दिया। इसलिए समझाने गए थे आप उनको? हाँ, तो मुझसे दुश्मनी हो गई। मैं साहब उनके साथ 7 साल रहा जी, मगर मैंने कभी अपने ज़मीर का सौदा नहीं किया आजम खान से। ना तो मैंने उनकी गुलामी करी, जो उनके सामने यूं नियत बांध के खड़े होते, मैं कभी नहीं खड़ा हुआ, मैं ऐसे ही खड़ा होता। और जो बात करी दू बदू करी, यानी कि पीछे। आजम खान ने इस मदरसे के अलावा इस रामपुर के अंदर और भी किसी? एक ताहिर खां बसों वाले हैं, डिग्री कॉलेज पे उनका मदरसा शहीद किया था उन्होंने, आजम खान ने। एक नज्जू खां के घेर में उन्होंने मदरसा ध्वस्त किया था और वहां पर आज पानी की टंकी बनी हुई है। कहा जाता है कि मुसलमानों के तो नेता और रहनुमा माने जाते हैं आजम खान। तो देखिए, वो आजम खान ने मुसलमानों को धोखा दिया और आजम खान जब तक एमएलए रहे तो उन्होंने कुछ नहीं करा जी। जब मंत्री बने और 2012 में पूर्ण बहुमत की सरकार आई जी, तो आजम खान फिरौन बन गए, तानाशाह। एक यहाँ मैयत में आए थे जी, गलजियों के घेर में, नवाबीन के गादे मकबरे देखे, भाई कहीं ये क्या है? उनको साहब ये नवाबीन के मकबरे हैं। भाई ना, इसे ख़त्म करो। पता चला सुबह से बिल्डोजर चलना शुरू हो गया और सारी ईंटें उसके, ककैया ईंट थी छोटी वाली, सब आजम खान की यूनिवर्सिटी में चली गई, उसी जौहर यूनिवर्सिटी में। जी। और ये 6-6 फीट मिट्टी भी गई। जो उनकी यूनिवर्सिटी बनी हुई है वो भूड़ का इलाका है, रेते का जी, कोसी की जगह है वो, उसमें भराव कराना था तो यहाँ की मिट्टी लेके गए और ये सीवर का नाम दे रहे हैं लोग कि साहब जनता के लिए करा, आज तक वो यूज नहीं हो रहा है। वो 450 करोड़ रुपया बिल्कुल बर्बाद करा है आजम खान ने, किसी के कनेक्शन नहीं हुए हैं। मैं एक सवाल और ही करना चाहता, क्या आजम खान ने शिक्षा के नाम पर, जौहर यूनिवर्सिटी के नाम पर बड़ा घोटाला या सरकारी धन का दुरुपयोग किया? साहब देखिए, जो मुझे नहीं मालूम है, सरकारी धन का दुरुपयोग हाँ करा है। उन्होंने टंकियां बनाई हैं, उनको नहीं बनाना चाहिए थी, वो तो जनता के लिए थी। जो पुल बनाया, और जो ये पुल बनाया ये बिल्कुल बेमकसद है। ये 950 करोड़ रुपए लगे हैं बकौल लोगों के जी। ये उन्होंने पुल बनाए, ये उनकी तानाशाही थी। जैसे नवाबीन के पहले रास्ते हुआ करते थे तो आजम खान नवाबों से लड़ते लड़ते नवाब बन गए थे। वो खूबसूरत नवाब थे, ये काले नवाब थे। क्या
क्या क्या आजम खान अपने किए की सजा भुगत रहे हैं? बिल्कुल भुगत रहे हैं, बिल्कुल भुगत रहे हैं। ये जो लोग कह रहे हैं कि बेकसूर केस लगा दिए, अरे भाई जिस वक्त वो लगा रहे थे तब कहाँ तो थे? तुम रामपुर में थे और तुम देख रहे थे और तुमने आजम खान से नहीं कहा, उनकी जरूरत नहीं थी। तो ये वो रामपुर का हाल है जो इन्होंने बताया कि हम इस जगह पर इसीलिए आए। ये ईंटें दिखा सकता हूँ मैं आपको, ये ईंटें दिखा सकता हूँ। ये उस मदरसे की ईंटें हैं जहाँ पर छोटे बच्चे, लगभग गरीब के बच्चे, 150 बच्चे यहाँ पर तालीम लेते थे। लेकिन इस मदरसे को उस सत्ता के नशे में चूर होकर के आजम खान ने ध्वस्त करा दिया, क्योंकि बाबू खान सुर्खे ने उन गरीब मुसलमानों के हक की आवाज़ उठाई थी जिनके अवैध रूप से घर और मकान गिराए गए थे। आज वही लोग, वही आजम खान या उनके समर्थक या समाजवादी पार्टी के नेता उस अवैध यूनिवर्सिटी के जो अवैध भवन हैं, यूनिवर्सिटी के जो अवैध भवन हैं, उनको गिराए जाने पर छाती पीट रहे हैं, रुदन बचा रहे हैं, विधवा विलाप कर रहे हैं। उनको रामपुर के मुसलमानों की, मैंने बाबू खान सुर्खे से बात की और गरीब मुसलमानों से बातचीत की कि उन्होंने किस तरह के अपने शासनकाल में गरीब मुसलमानों पे, यहाँ के रामपुर के लोगों पर जुल्म ढाए थे। बहरहाल परिणाम आपके सामने है। और क्या इसके बावजूद भी अब भी आजम खान के समर्थन में आवाज़ उठाई जाएगी? इस पर आपका क्या कहना है? वीडियो जर्नलिस्ट कपिल तोमर के साथ मैं केशव मालान, ऑफ इंडिया, रामपुर।